नीमच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आता है और पहले ये मंदसौर जिले में था। मंदसौर पूरी दुनिया में अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। तो अब मैं आपको नीमच से मंदसौर तक एक पैसेंजर ट्रेन में लेकर चलता हूँ, जिससे मालवा क्षेत्र का माहौल क्या है ये जानने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं नीमच से मंदसौर तक का। तो नीमच से मंदसौर तक पैसेंजर ट्रेन का सफ़र हमारा शुरू हो गया। बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश मैं करता हूँ कि माहौल क्या है। कई बार आपने पहले भी देखा होगा कि ट्रेन में अलग अलग इलाकों के लोग रहते हैं, तो जानना ज़्यादा आसान भी होता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं चल रही थी। आपका क्या नाम है? रानी। हाँ? रानी। और आपका? सोनू। मैं अभी जब यहाँ नीमच स्टेशन पे आया तो इस तरह की साड़ियाँ पहने बहुत महिलाएं दिख रही थी। ये कोई खास? हाँ, ये साधु मार्गी महिला समिति की यूनिफॉर्म है और आज हमारा अधिवेशन का फंक्शन था तो हम सब वहाँ से ही आ रहे हैं। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा संघ चलता है आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में, जिसमें सब अपने अपनी ड्यूटी के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती है। उन्होंने क्या कार्य किया उसकी रिपोर्ट आज देनी थी हमें। अच्छा, धार्मिक गतिविधियाँ। वो संत प्रवचन है क्या? हाँ हाँ, वो प्रवचन। भी प्रवचन देते हैं? हाँ अरे मध्य प्रदेश में बहुत बाबा लोग हैं प्रवचन करता है। हाँ। गुजरात का असर है क्या? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में तो ऑलरेडी शुरू से ही है। गुजरात का असर नहीं, अपने अपनी भूमि का असर है। नहीं, गुजरात में भी बहुत है। हाँ, तो सब जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऑलरेडी शुरू से ही है ना। यहाँ की तो संस्कृति है ही। यहाँ तो साधु संतों का विचरण हमेशा ही रहता है। आप भी इसी में? जी तो आप यूनिफॉर्म में नहीं? जी। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं? जो मेंबर्स रहते हैं, जो मतलब किसी क्षेत्र में या किसी पद पर कार्यरत है, उनके लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी अच्छा है। अच्छा, सबके लिए नहीं? सबके लिए नहीं। तो आप करती क्या है वैसे? मैं जो संघ की गतिविधियाँ रहती है, जैसे महिला समिति की कुछ, अरे इसके अलावा? इसके अलावा मैं हाउस वाइफ हूँ रतलाम में। और आप? सेम हाउस वाइफ। अभी हाउस वाइफ हो? तो एक बात बताइए, रतलाम में आप लोग रहती हैं। वैसे तो मैं आया हूँ जानने के लिए आजकल ये कि ये जो इलेक्शन हो रहा, इस इलेक्शन में, इस चुनाव में इस बार आप लोगों को और महिलाओं को खास करके कि लाडली बहना, लाडली क्या क्या योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, तो उस पर क्या माहौल है? हम जिस कैटेगरी के उनके लिए तो कोई योजना नहीं चल रही है, वो तो टैक्स ही भर रहे हैं। हमारे लिए क्या योजना है? लाडली योजना और सारी चीज़ एक मध्यम वर्गीय जो है उनके लिए ही चल रही है। हमारे तो जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही चल रही है। आपको सरकार की तरफ से कोई फायदा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जैसा चल रहा है तो वैसा ही आपको चल लगता रहा है। है ये शिवराज मामा ये जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं इलेक्शन के पहले, वो उनको काम आएगी? अब ये उनको आ रही होगी तभी वो शिवराज सिंह मामा अभी तक चल रहे हैं ना। जिनको ज़रूरत है उनको काम आ रही है। आगे भी चलेंगे कि हो गया काम पूरा? इतना राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं और आइडिया भी नहीं है। मेरा लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हाँ? इस सब्जेक्ट में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो किस सब्जेक्ट में है? बस यही धर्म कर्म? हाँ। जी। लेकिन और जीने दो। सबसे ज्यादा धर्म वाले ही तो इस समय राजनीति कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं कर रहे ना, हम उनसे दूर है। धर्म के नाम पे ही देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा राजनीति हो रही। हाँ, लेकिन हम तो दूर है ना। हमको तो हमारी रक्षा करनी है। सबसे क्या मतलब है? सबसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी। हाँ सर, हम तो पुलिस वाले हैं। हाँ? हम तो नहीं बोल सकते हैं ना कुछ भी। पुलिस वाले हैं? नहीं, पर हम नहीं बोल सकते ना। कोई बात नहीं, आप पुलिस वाले हैं तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। और आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ सर। हाँ? खेती करता हूँ। कहीं से तो किसान लग नहीं रहे आप। तब आप इस जमाने के किसान हैं तो ऐसा ही है सर। मेरे से भी स्टैंडर्ड रहते हैं किसान हमारे गांव में। तो मध्य प्रदेश में किसानों के हालात ठीक है? नहीं है सर, नहीं है। किसानों की हालत कहाँ ठीक है? मोदी जी ने कहा था 2 गुना आय कर देंगे, कहाँ हुई है? अभी जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं इसी का ले लीजिए आप। सुबह आए थे एक्सप्रेस गाड़ी, उसमें भी 60 रुपया किराया, इसमें भी जा रहे हैं लोकल गाड़ी में 60 रुपया किराया। सारा निजीकरण हो रहा है। सरकार का तो कोई हस्तक्षेप बचा ही नहीं अब। अरे अभी कहा रेलवे के टिकट में, कहाँ आप कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ कि सरकार ने वही किया, सब निजीकरण कर दिया है। निजीकरण का ही हस्तक्षेप देख रहे हैं कि ये तो देख नहीं रहे, चमका रहे हैं। इंदौर का रेलवे स्टेशन कहते हैं कि हमने स्टेशन वर्ल्ड क्लास बना दिया। वर्ल्ड क्लास बना दिया तो क्या हुआ? यात्री सफ़र करो, उनको क्या आज ये यात्री 60 रुपये दे के अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो खड़े खड़े जा रहे हैं, बैठने का तो सुविधा ही नहीं है कि
लोकल गाड़ी है, एक्सप्रेस का किराया है, तो ये डब्बे बढ़ाइए। मोदी जी ने कहा, निजीकरण करने से कुछ समस्या का समाधान थोड़ी होगा। यात्री कितनी यातना झेलता है, मोदी जी यात्रा करता है। मोदी जी ने कहा था, अरे मोदी जी ने पता नहीं क्या क्या कहा था। वो तो बहुत कुछ कहा था, थैले भर लो, इतनी झूठी घोषणाएं हुई है, हाँ? और धरातल पे कुछ भी नहीं है। एक बनाया था सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं सांसद का दिखता नहीं। कुछ भी नहीं, सब मैं क्या कह रहा हूँ, ठेले भर लो, इतनी झूठी घोषणाएं हुई है, उसमें से एक आदि भी नहीं दिख रही है। लेकिन तो उनका अभी जो हो रहा है सब निजीकरण हो रहा है। डंका तो बज रहा है। डंका बज रहा है, समय रहता है, समय रहता है। कांग्रेस का समय था, कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी का समय है, बीजेपी राज कर रही है। जब परिवर्तन आएगा तो ये भी वापस नीचे चले जाएंगे, समय सबका रहता है। तो ये मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, हाँ, इसका परिवर्तन की लहर देख रहे हैं, कांग्रेस का? हो सकता है, संभावना पूरी दिख रही है। बहुत लोग हम मिल रहे हैं तो कह रहे हैं मामा की सरकार। अब मामा की सरकार है, जिसको मामा लाभ दे रहा है वो वोट दे देंगे, नहीं मिल रहा है तो नुकसान खाने वाले थोड़ी देंगे। क्या मैं खुद कह रहा हूँ, जीवन में आज तक कोई योजना का लाभ ही नहीं लिया। क्यों कहते तो है कि नहीं लिया ना, क्या करना। 500 रुपए, वो जो 6000 किसान सम्मान, अच्छे लोग टैक्स देते हैं, उसका खामियाजा अच्छे लोग भुगत रहे। टैक्स कौन दे रहा है ना, उस मुफ्त की सेवा कौन ले रहा है? क्या जरूरत है? अगर देना है तो अच्छी चीज़ दीजिए, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। जो तो किसकी उम्मीद है इस बार आने की? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा।